हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो रहेगी ये भी एक पेड कोर्स का ही पार्ट रहने वाला है, जिसमें कि आपको गैप्स के बारे में पूरा डिटेल एक्सप्लेन मास्टर क्लास किया जाएगा। सारे आपके जो भी डाउट्स आज तक रहते हैं गैप्स को लेके कि कौन सा गैप क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, किस पार्टी के द्वारा किया जाता है, कैसे हम गैप्स को अंडरस्टैंड करें, कैसे उसे पहचान के हम गैप्स के बेस पे ट्रेड्स प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव रहेगी, सो मेक श्योर कि वीडियो को एंटायर देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, तभी जाके आप गैप्स के बारे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन जान सकते हो और गैप्स को समझ सके ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो और प्रॉफिट भी गेन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो मैंने यहाँ पे सिचुएशंस बना के रखी है उसमें मैं आपको बायर्स के केस में दिखाने वाला हूं कि बायर्स के केस में गैप अप और गैप डाउन कैसे पहचाने जाते हैं। ठीक है, देखिए बायर्स का यहाँ से एग्जांपल के लिए ये जो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ, ये बायर्स के केस में, यानी अगर ट्रेंड अप है, मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर की ओर जाएगी इस तरीके से, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की ओर जाएगी तो सबसे पहले गैप अप, कि गैप अप होता क्यों है, किस वजह से होता है, गैप अप को हम कैसे पहचानेंगे। एग्जाम्पल के लिए कोई भी एक लेफ्ट साइड का लेवल ले लीजिए। अब लेवल्स आपको जो भी आते हैं, लेवल्स मैं नहीं बताऊंगा बिकॉज ये जो क्लास है ये एक गैप की क्लास है। आपको जो भी नॉलेज है लेवल्स को लेके, उन्हीं लेवल्स को आपको फाइंड करना है मार्केट में और लगा देना है। अब होता क्या है कि कैंडल क्या करती है, लेवल्स पे रिएक्ट करती है। रिएक्ट कैसे करेगी, किसी भी तरीके से रिएक्ट कर सकती है। जैसे कि ये एक लेवल मैंने ऊपर क्रिएट कर लिया है, ब्लैक लाइन जो है। अब बायर्स यहाँ से ऊपर की ओर जाएंगे। अब जैसे ही वो इस लेवल को टच करते हैं तो यहाँ से इस कैंडल को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी, यानी इसमें रिजेक्शंस आना स्टार्ट होगी। कैंडल्स में देखा होगा ना आपने, अक्सर की कैंडल में रिजेक्शंस आती है। तो वो आती क्यों है, वो इसीलिए ही आती है क्योंकि वहां पे बायर्स के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल है जहां से मार्केट में सेलर्स आ सकते हैं। तो सेलर्स अपनी अवेलेबिलिटी शो करने के लिए वहां से रिजेक्शंस देते हैं, ताकि जो ट्रेडर्स हैं उन्हें ये पता लग सके कि वहां पे सेलर्स हैं या नहीं है। तो ये कैंडल जैसे ही ऊपर जाएगी, अब इस रेजिस्टेंस लेवल से सेलर्स इसमें आ रहे होंगे। बट होगा क्या कि जैसे ही कैंडल क्लोजिंग करेगी, और क्लोजिंग अगर इसके नीचे हुई इस तरीके से, आप क्या समझोगे यहाँ से देखिए गैप अप और गैप डाउन जो भी है वो कोई तुक्का नहीं है, वो कोई गैम्बलिंग नहीं है, और उसका एक प्योर रीजन होता है कि क्यों गैप अप किया जाता है, क्यों गैप डाउन किया जाता है। ऐसे नहीं कि आपकी कोई भी वीडियो देख ली गैप अप को देख के कि गैप अप हो गया तो फिर बायर्स की ट्रेड करेंगे, गैप डाउन हो गया तो फिर सेलर्स की ट्रेड प्लेस करेंगे। ये बिल्कुल ही गलत चीज है। मैं आपको रियल वे में बताना चाहता हूँ कि गैप्स अक्सर काम करते कैसे हैं। तो जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है और इस ग्रीन कैंडल में यहाँ पे फाइट हुई लेवल की, और इसने क्लोजिंग एट द एंड इसके नीचे ही कर दी। अब यहाँ से स्टोरी बनाने की आप कोशिश करिए कि स्टोरी क्या बन रही है। अब स्टोरी यहाँ से अगर मैं आपको बताऊं तो स्टोरी कुछ इस तरीके से बनेगी ना कि बायर्स इसका ब्रेकआउट करना चाह रहे थे, इस रेजिस्टेंस लेवल का। बायर्स इस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करना चाह रहे थे, इस कैंडल में वहां पे फाइट भी थी, बट एट द एंड बायर्स उस लेवल को ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं। देखिए, मार्केट में दो तरीके की पार्टीज होती हैं, एक बायर्स और एक सेलर्स। बायर्स और सेलर्स लेवल के लिए लड़ते रहते हैं। अगर बायर्स लेवल को जीतेंगे तो बायर्स आएंगे, अगर सेलर्स लेवल को जीतते हैं तो सेलर्स आएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो बायर्स हार गए इस लेवल को, क्योंकि बायर्स इस लेवल का ब्रेकआउट करने में हो गए हैं फेल। बट अब होगा क्या कि हम गैप्स की क्लास कर रहे हैं, तो नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, अब जैसे ही नेक्स्ट कैंडल स्टार्ट होती है वो क्या करेगी कि वो इसको स्किप ही कर देगी गैप अप करके, कुछ इस तरीके से। जैसे कि नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर गैप अप कर देगी। अब आपको यहाँ से क्या समझ आएगा, आपको क्या समझ यहाँ से आ रहा है। देखिए, इस कैंडल को इस रेजिस्टेंस लेवल पे प्रॉब्लम थी, बट बायर्स इसका ब्रेकआउट करने में हो चुके हैं फेल। तो कौन आ सकता है, सेलर्स आ सकते हैं। बट सेलर्स तभी आएंगे अगर इस नेक्स्ट कैंडल की ओपनिंग यहाँ से होगी, इस रेजिस्टेंस लेवल के नीचे से। अगर कैंडल जो प्रीवियस ग्रीन कैंडल है इसकी जो क्लोजिंग है इस लेवल के नीचे, तो नेक्स्ट कैंडल को वहां से ही ओपन होना होगा, तभी सेलर्स मार्केट में आ पाएंगे। ऐसा इसीलिए क्योंकि ऊपर जो रेजिस्टेंस लेवल था, बायर्स उस रेजिस्टेंस लेवल का ब्रेकआउट करने में फेल हुए हैं। बट अगर नेक्स्ट कैंडल कुछ इस तरीके से गैप अप करती है,
तो यहाँ से आप क्या समझोगे कि जिस रेजिस्टेंस लेवल पे बायर्स को प्रॉब्लम थी, अब नेक्स्ट कैंडल ने वो रेजिस्टेंस लेवल स्किप ही कर दिया है। यानी यहाँ से क्या सिचुएशंस बनेगी कि बायर्स को किस पे दिक्कत थी। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पे एक राउंड नंबर लेवल बता देता हूँ। अब एग्जाम्पल ले लीजिए कि यहाँ पे एक 12 का राउंड नंबर लेवल है। इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल को 12 के राउंड नंबर लेवल पे प्रॉब्लम थी, बट नेक्स्ट कैंडल ने जो ओपनिंग की है वो करी है 13 से। यहाँ से आप क्या सोचोगे कि 12 पे सेलर्स को बायर्स को 12 पे दिक्कत थी, 12 के रेजिस्टेंस लेवल पे सेलर्स हैं, लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने 12 को स्किप ही कर लिया और ओपनिंग कहां से कर ली, 13 से। अब इस प्रीवियस ग्रीन कैंडल को 12 पे दिक्कत थी और 12 को इसने स्किप करके कहानी ही खत्म कर दी सेलर्स के आने की। तो नेक्स्ट कैंडल पे आप श्योर शॉट बायर्स की ट्रेड प्लेस करोगे, क्योंकि जो पीछे से पूरी स्टोरी है, आपको स्टोरी के अकॉर्डिंग 12 पे प्रॉब्लम थी, लेकिन बायर्स ने तो 12 को स्किप ही कर लिया। तो ऐसे आपको गैप अप्स को पहचानना है कि वो गैप अप क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है। आपको वो आइडेंटिफाई करना होगा कि गैप अप अगर किया गया है तो वो क्यों किया गया है। लेफ्ट साइड में आपको लेवल्स देखने होंगे। मैं यहाँ पे लेवल्स नहीं बताने वाला, लेकिन जो भी आपको नॉलेज है आप उस बेस पे ये ट्राई करके देखिए कि लेफ्ट साइड पे कोई लेवल है, अगर उस पे दिक्कत है कैंडल को और कैंडल उसको स्किप करती है, तो उसका मतलब है कि वो कहानी ही सेलर्स के यहाँ पे आने की खत्म हो चुकी है। अब नेक्स्ट कैंडल ने वो कहानी खत्म करके स्किप कर दिया लेवल को, तो आप इस पे श्योर शॉट बायर्स की ट्रेड प्लेस करोगे। लेकिन इसके भी कुछ रूल्स हैं। इसके क्या क्या रूल्स हैं, आप कैसे ट्रेड प्लेस करोगे, देखिए ये एक सीक्रेट मैं आपको बता रहा हूं। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल गैप अप करके इसको स्किप करती है, आपको क्या करना है, आपको इस चीज का वेट करना है कि कैंडल पहले जिस लेवल को इसने स्किप किया है उसको टच करनी चाहिए। ओपनिंग से कैंडल अगर ऊपर चले गई, एग्जाम्पल ले लीजिए कि 12 को स्किप किया कैंडल ने और कैंडल ओपनिंग से ही डायरेक्ट ऊपर चली जाती है, ऐसे ऊपर की ओर भाग जाती है कैंडल, तो ऐसे में क्या होगा कि जितनी स्पीड से कैंडल ऊपर गई है उतनी ही स्पीड से वो लास्ट में रिवर्स भी हो सकती है कैंडल। तो ये गलती मत करना कि जैसे ही स्किप किया डायरेक्ट आप ऊपर की ट्रेड प्लेस कर लो। ऐसा नहीं है कि आप इस पे विन नहीं करोगे, ये मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं। अगर आप इस चीज को ध्यान में रखते हो कि कैंडल पहले नीचे टच करे इस लेवल को जिसको स्किप किया है, जैसे ही गैप अप हो अगर कैंडल ने इसको टच कर लिया तो आपकी श्योर शॉट कैंडल बनेगी नेक्स्ट कैंडल बायर्स की। अगर आप ऐसे ही ट्रेड प्लेस करोगे कि जैसे ही स्किप हुआ वैसे ही बायर्स की ट्रेड प्लेस, एक्यूरेसी तो आपकी इसमें भी आएगी, बट जो मैं आपको बता रहा हूं अगर आप उसको रूल को अप्लाई कर गए कि कैंडल जैसे ही गैप अप करके इसको टच करती है, तो वो आपकी, अगर मैं बात करूं, एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 80 to 90% हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट ट्रेड प्लेस करते हो तो अक्सर देखा गया है कि कैंडल जितनी स्पीड से ऊपर गई है उतनी ही स्पीड से रिवर्स भी हो सकती है, तो ऐसे में ट्रेड्स आपकी लॉस हो सकती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये गैप अप वाला रीजन मैंने एक्सप्लेन जो यहाँ पे किया है वो आपको इजीली समझ आ चुका होगा। अब देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन क्या होती है कि कुछ सिचुएशंस में ऐसा होता है कि लेफ्ट साइड पे कोई लेवल ही नहीं है। यानी लेफ्ट साइड में यहाँ पर तो मैंने आपको लेवल स्किप करके दिखाया, बट अक्सर होता क्या है कि लेफ्ट साइड पे कोई लेवल रहेगा ही नहीं और वो बेफालतू में गैप अप्स गैप डाउन्स होते हैं इस तरीके से। एग्जाम्पल ले लीजिए कि अगर नेक्स्ट कैंडल ने गैप अप किया है, इस वाली कैंडल ने गैप अप किया और लेफ्ट साइड पे कोई लेवल ही नहीं है, तो उस सिचुएशन पे क्या करेंगे हम, क्योंकि लेवल स्किप जो किया जाता है गैप अप फॉर द बायर्स, वो इसीलिए ही किया जाता है ताकि जिस पॉइंट पे बायर्स को प्रॉब्लम है उस पॉइंट को वो स्किप ही कर ले। लेकिन जब लेफ्ट साइड पे कोई लेवल ही नहीं है तो गैप अप करने का सेंस क्या है। इसका मतलब ये है कि इस वाले गैप अप का हमारे पास कोई रीजन है ही नहीं। जब हमारे पास किसी गैप अप का रीजन रहेगा ही नहीं तो हम ट्रेड प्लेस करेंगे ही क्यों, फिर गैम्बलिंग तो हम नहीं करने वाले। बाइनरी ट्रेडिंग में अगर आपके पास ट्रेड प्लेस करने का रीजन है तो उसको गैम्बलिंग नहीं बोला जाएगा, वो नॉलेज के बेस पे आप ट्रेड्स प्लेस करते हो। वैसे ही गैप अप्स के भी कुछ रूल्स हैं, अगर आपके पास रीजन है गैप अप का तो ही आप ट्रेड प्लेस करोगे। अगर आपके पास गैप अप का रीजन ही नहीं है तो फिर आप ट्रेड प्लेस नहीं करोगे, यहाँ पे आप स्किप कर लोगे इस सिचुएशन में। तो मैंने आपको दोनों सिचुएशंस बता दी है गैप अप के बारे में। आई होप कि आपको ये चीज समझ आ चुकी होगी। पहले आप एक बार बैक टेस्ट इसको कर लेना कोटेक्स पे, तभी आप इसको लाइव पे भी ट्रेड्स प्लेस करके अप्लाई करना। ठीक है,
अब हम गैप डाउन्स देखते हैं कि बायर्स के केस में गैप डाउन कैसे होगा। ये भी सेम सिचुएशंस वही रहेगी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, बस फर्क इतना होगा कि यहाँ पे गैप अप है, यहाँ पे गैप डाउन होगा। ठीक है, जैसे कि ये एक लेवल है हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल, इसका जो राउंड नंबर लेवल है वो मैं रखता हूँ 20। अब एग्जांपल ले लीजिए कि 20 का एक राउंड नंबर लेवल है। इस वाली ग्रीन कैंडल को इस वाले रेजिस्टेंस लेवल पे प्रॉब्लम हुई, जैसे ही कैंडल ऊपर गई ये कैंडल 20 के राउंड नंबर लेवल से रिजेक्ट होती है। इसका मतलब क्या है कि सेलर्स कहीं ना कहीं इस वाले लेवल पे है 20 पे। तो अगर ये रेजिस्टेंस लेवल है लेफ्ट साइड का और बायर्स क्लोजिंग करते हैं इसके नीचे इस तरीके से, इससे आप क्या समझोगे? इससे हमने ये समझा है कि लेफ्ट साइड में जो हमारे पास 20 का एक लेवल है, बायर्स ने उस लेवल की फाइट करी, लेकिन बायर्स उस लेवल की फाइट करने में फेल हो गए, उसको ब्रेकआउट करने में। इसका मतलब क्या है कि 20 पे तो सेलर्स हैं और बायर्स उसका ब्रेकआउट करने में फेल हो चुके हैं। लेकिन बायर्स के पास क्या रहता है? एक चांस। बायर्स के पास एक चांस ये रहता है कि वो नेक्स्ट कैंडल पे भी इसका ब्रेकआउट कर सकते हैं, लेकिन वो ब्रेकआउट तभी होगा अगर नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन करेगी कुछ इस तरीके से। अगर नेक्स्ट कैंडल क्या करती है, इसकी क्लोजिंग कहाँ पे है? इसकी क्लोजिंग एग्जांपल ले लीजिए कि इसकी जो क्लोजिंग है कैंडल की वो 19 के राउंड नंबर लेवल पे है और 20 पे एक्चुअल में एक रेजिस्टेंस लेवल है। 20 पे एक्चुअल में एक रेजिस्टेंस लेवल है क्योंकि लेफ्ट साइड पे वो लेवल है और बायर्स इस लेवल का ब्रेकआउट करने में फेल हुए हैं। क्लोजिंग कहाँ पे है इस कैंडल की? 19 पे। बट नेक्स्ट कैंडल करती है गैप डाउन इस तरीके से। 19 पे इस कैंडल की क्लोजिंग है और नेक्स्ट कैंडल 19 के नीचे से स्टार्ट करेगी। वो 18 से भी कर सकती है, 17 से भी कर सकती है। मैं आपको एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि गैप डाउन ऐसे ही होगा। अब यहाँ से क्या होगा कि जैसे ही गैप डाउन होता है आपके पास सबसे पहले माइंड में क्या आएगा? ये जो गैप डाउन किया गया है ये बायर्स के द्वारा किया गया है। मैं कोई यहाँ पे तुक्का नहीं बोल रहा हूँ, इसका भी एक प्योर रीजन है कि क्यों वो गैप डाउन बायर्स के द्वारा किया गया है। ठीक है, देखिए इस ग्रीन कैंडल ने 20 का राउंड नंबर लेवल जो ब्रेकआउट करने में बायर्स फेल हुए थे, उसी को ब्रेकआउट करने के लिए नेक्स्ट कैंडल ने गैप डाउन किया। अगर सेलर्स को आना होता, अब यहाँ से स्टोरी समझिए, इसकी साइकोलॉजी समझिए, इसका आप फैक्ट समझिए कि क्या है, मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसके पीछे क्या क्या रीजंस है। अगर सेलर्स को आना होता वो ओपनिंग से आ सकते थे कि नहीं? क्यों आ सकते थे ओपनिंग से? क्योंकि जब बायर्स 20 को ब्रेकआउट करने में फेल हो ही चुके हैं और सेलर्स अगर वहां पे हैं 20 पे और सेलर्स अगर उसको 20 के नीचे रखने में कामयाब हो जाते हैं इस ग्रीन कैंडल को, तो नेक्स्ट कैंडल ओपनिंग से रेड बन सकती है कि नहीं? बन सकती है ना। तो ये गैप डाउन क्यों हुआ फिर यहाँ पे? तो ये जो गैप डाउन किया गया है ये बायर्स ने किया है ताकि बायर्स इस लेवल का ऊपर ब्रेकआउट कर लें। तो ऐसे आपको स्टोरी बनानी है। कोई गैप डाउन का मतलब ये नहीं कि ये सिर्फ बायर्स का ही होगा। अगर लेफ्ट साइड में कोई लेवल ही नहीं है तो वो गैप डाउन किस फायदे का? फिर उस गैप डाउन का रीजन ही हमारे पास नहीं है तो वो गैप डाउन ही क्यों किया गया है? वो गैप डाउन फिर बायर्स का नहीं होगा, वो गैप डाउन सेलर्स का होगा फिर। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। और जैसे ही ये गैप डाउन हुआ, ये गैप डाउन यहाँ पे हुआ है, तो हम बायर्स की ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन मैं आपको इसमें भी कंफर्मेशन बताऊंगा कि वो कैसे श्योरिटी आप करें इस ट्रेड में, जैसे मैंने आपको गैप अप पे बताया था। ठीक है, जैसे ही कैंडल गैप डाउन करती है आपको क्या करना है? आपको इस ग्रीन कैंडल का जो 50% होगा वहां से आपको बायर्स का एक पुश देखना है। अब बायर्स का पुश एक डिफरेंट टॉपिक रह जाएगा, लेकिन बायर्स का पुश मैं आपको थोड़ा इजी वे में बताता हूँ, फास्ट वे में बताता हूँ। ठीक है, जैसे ही गैप डाउन हुआ कैंडल पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में जानी चाहिए और नीचे से कुछ ऐसे पुश ऊपर को आना चाहिए, झटका आना चाहिए। यानी कहीं ना कहीं कैंडल बोल रही होनी चाहिए हमें कि कहीं ना कहीं इस कैंडल में बायर्स आना चाहते हैं, नीचे से रिजेक्शंस आ रही है। जैसे ही ऐसे रिजेक्शंस देखने को मिली तो भाई श्योर शॉट कैंडल होगी आपके लिए नेक्स्ट कैंडल बायर्स की, क्योंकि रीजन हमारे पास है, सब कुछ रीजन है। 20 को ब्रेकआउट करने में बायर्स फेल हुए, ठीक है, उसके नीचे ही रखा इस कैंडल को सेलर्स ने। लेकिन नेक्स्ट कैंडल ने क्या? गैप डाउन, प्लस कैंडल पहले नीचे गई, नीचे से हमने बायर्स का पुश भी देख लिया 50% से। बिकॉज जो स्ट्रॉन्ग कैंडल रहती है उसका 50% इज अ स्ट्रॉन्ग लेवल, वहां से आपको बायर्स देखने को मिलेंगे।
अगर वहां से रिजेक्शन आती है तो वो और भी ज्यादा बेस्ट कंफर्मेशन होगी कि नेक्स्ट कैंडल आपकी जो बनेगी वो एक श्योर शॉट ग्रीन कैंडल बनेगी। तो आई होप कि आपको गैप डाउन पे भी बायर्स के केस में समझ आ चुका होगा कि कैसे आपको गैप डाउन और गैप अप्स पे ट्रेड प्लेस करनी है। बाकी अगर आपके पास रीजन नहीं होगा इस गैप डाउन का, एग्जाम्पल के लिए अभी तो फिलहाल लेवल मैंने आपके सामने बनाया था, बट अब देख लीजिए कि लेवल यहाँ पे कोई है ही नहीं। मान लेते हैं लेफ्ट साइड में कोई लेवल ही नहीं है और ये कैंडल अगर गैप डाउन करती है तो इस वाली सिचुएशंस में देखिए दो सिनेरियोज हो सकते हैं। पहला नंबर 1 कि यहाँ पे जो गैप डाउन है या तो वो सेलर्स का होगा। सेलर्स का इसीलिए होगा क्योंकि लेफ्ट साइड पे तो कोई लेवल ही नहीं है, तो ये गैप डाउन क्यों किया गया है फिर। अब सेकंड जो रीजन होगा वो थोड़ा एक प्रीमियम नॉलेज हो जाएगी कि इस वाली कैंडल का हमें रिएक्शन देखना होगा कि क्या रिएक्शन में यहाँ पे ये जो विक है इसके अंदर जो भी राउंड नंबर लेवल्स है क्या वहां पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी इस कैंडल को। तो वो एक डिफरेंट टॉपिक रह जाएगा, वो थोड़ा एडवांस चीजें हैं, वो मैं यहाँ पे नहीं बता सकता। ठीक है, अगर आप उसको समझ गए तो भाई फिर प्रॉफिटेबल बनने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता है। लेकिन जो मैं आपको ये चीजें बता रहा हूँ ये भी कोई कम चीजें नहीं है, ये भी पेड कोर्सेज की ही चीजें हैं। ठीक है, ये आपको कोई पेड कोर्स में भी नहीं बताएगा, तो मैं आपको यूट्यूब में ही बता रहा हूँ। ठीक है, जो मेरा पेड कोर्स लेते हैं वहां पे तो मैं आपको एक कंप्लीट ट्रेडर बना के ही छोड़ता हूं, बिकॉज जो नॉलेज मेरे पास है वही नॉलेज मैं आपको देने वाला हूं। वहां पे ना कोई आपके साथ मिस वो होगा कि आपको मैं मिस सेलिंग कर रहा हूं। मैं जो नॉलेज होगी वही दूंगा, कोई स्कैम नहीं होगा, कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे हमने गैप अप्स और गैप डाउन्स फॉर द बायर्स केस पहचान लिए हैं। अब हम सेलिंग के केस में भी पहचानेंगे कि सेलिंग में गैप अप और गैप डाउन्स कैसे होते हैं। ठीक है, अब हम सेलिंग के केस में आएंगे। यहाँ पे देखिए मैंने सेलिंग का जो केस है वो ऑलरेडी ड्रॉ करके रखा है। अब सेलिंग के केस में क्या होगा कि मार्केट में होगा डाउन ट्रेंड। ठीक है, डाउन ट्रेंड में सेलर्स आएंगे। अब क्या होगा कि सबसे पहले तो गैप अप। अब गैप अप अगर होता है सेलिंग के केस में तो वो कैसे होगा। जो बायर्स के केस में गैप अप था उसमें लेवल स्किप होता था, लेकिन जो सेलर्स के केस में गैप अप होगा उसमें लेवल स्किप नहीं होगा, वो किसी लेवल को ब्रेकआउट करने के लिए किया गया होगा। एग्जाम्पल के लिए ये एक रेड कैंडल है और लेफ्ट साइड पे कोई एक लेवल है सपोर्ट लेवल। बायर्स के लिए सपोर्ट, बायर्स के लिए एज अ रेजिस्टेंस लेवल होगा, सेलर्स के लिए एज अ सपोर्ट लेवल होगा। क्योंकि बायर्स को प्रॉब्लम कहाँ पे होगी, रेजिस्टेंस पे होगी ना प्रॉब्लम। सेलर्स को कहाँ पे प्रॉब्लम होगी, सपोर्ट लेवल पे, क्योंकि सपोर्ट से बायर्स आते हैं, रेजिस्टेंस से सेलर्स आते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये जो एक रेड कैंडल है, इस वाली रेड कैंडल का क्या हुआ, ये एक लेफ्ट साइड का एक लेवल है। इसको मैं राउंड नंबर लेवल दे देता हूँ 10, ताकि आपको इजी वे में समझ आए कि क्या क्या मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, ये वाला यहाँ पे राउंड नंबर लेवल है। अब सेलर्स की कैंडल आई, इस राउंड नंबर लेवल पे कुछ ना कुछ इसको प्रॉब्लम हुई कि यहाँ से बायर्स आना चाह रहे हैं इस कैंडल में और यहाँ पे फाइट चल रही है इस लेवल की। बट सेलर्स क्या करते हैं कि सेलर्स इसको ब्रेकआउट करने में फेल हो जाते हैं। अब यहाँ से क्या स्टोरी बनेगी कि सेलर्स ऊपर से मार्केट में आए और लेफ्ट साइड में एक सपोर्ट लेवल था, सेलर्स उस लेवल की फाइट हुई, लेकिन सेलर्स उस लेवल को ब्रेकआउट करने में हुए फेल। स्टोरी क्या बनेगी कि एट द एंड अभी स्ट्रॉन्ग ऑन है मार्केट में, स्ट्रॉन्ग बायर्स है। ठीक है, ये थोड़ा एडवांस चीजें हैं, ये आपको समझनी होगी। सेलर्स मार्केट में वीक है क्योंकि वो 2010 को राउंड नंबर जो ये यहाँ पे सपोर्ट है इसको ब्रेकआउट करने में फेल हो जाते हैं। बट सेलर्स का ट्रेंड है तो सेलर्स के पास चांसेस रहते हैं कि वो और भी ज्यादा सिचुएशंस बनाए अपने लिए ताकि वो उस सपोर्ट लेवल को ब्रेकआउट कर ले। ठीक है, तो वैसे ही क्या होगा, गैप अप हो जाएगा। नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, गैप अप। कुछ इस तरीके से गैप अप होगा कि नेक्स्ट कैंडल गैप अप करके ये यहाँ से बताएगी कि अब नेक्स्ट जो कैंडल है वो एक रेड कैंडल बनने वाली है, क्योंकि ये गैप अप ही सेलर्स का है। अगर बायर्स को आना होता तो बायर्स तो ओपनिंग से आ सकते थे, क्योंकि सेलर्स तो ऑलरेडी 10 को ब्रेकआउट करने में फेल हुए हैं। तो ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि नेक्स्ट कैंडल गैप अप कर रही है। तो इस वाले गैप अप से हम ये समझेंगे कि जो ये गैप अप किया गया है वो सेलर्स के द्वारा किया गया है, ताकि वो 10 के राउंड नंबर लेवल का सपोर्ट लेवल का जो लेफ्ट साइड में लेवल है उसका ब्रेकआउट सेलर्स कर पाए। तो जैसे ही गैप अप होगा, एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए कैंडल पहले ऊपर जाए,
50% से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आए, या तो हम सेफ्टी मार्जिन से 50% से ही ट्रेड प्लेस करेंगे, या फिर ऊपर से स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन चाहिए हमें। और अगर स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आ गई तो फिर नेक्स्ट कैंडल एक श्योर शॉट रेड कैंडल की होगी, क्योंकि सब कुछ रीजन हमारे पास है। वो गैप अप क्यों किया गया है? 10 को ब्रेकआउट करने के लिए। ऑलरेडी सेलर्स ने जो गैप अप किया है, ऊपर से हमने पुश भी देख लिया है, तो नेक्स्ट कैंडल इज अ श्योर शॉट फॉर द रेड डायरेक्शन। तो आपको ऐसे ही गैप अप्स पे सेलिंग के केस पे ट्रेड प्लेस करनी है। अगर लेफ्ट साइड पे कोई लेवल नहीं है और फिर भी गैप अप हो रहा है, तो उस सिचुएशंस पे आप स्किप करोगे, बिकॉज आपके पास कोई भी रीजन नहीं है उस गैप अप का। जैसे कि यहाँ पे कोई लेफ्ट साइड में लेवल ही नहीं है और नेक्स्ट कैंडल गैप अप करती है, तो जैसे कि मैंने आपको बायर्स के केस में यहाँ पे बताया गैप अप पे, गैप डाउन पे, कि आपको यहाँ पे देखना होगा क्या वो रिएक्शन में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है किसी राउंड नंबर लेवल पे, तो आप वो कर सकते हो। वो थोड़ा अलग टॉपिक है, लेकिन मैं आपको सिर्फ गैप अप के बारे में बता रहा हूँ। अगर लेफ्ट साइड पे कोई यहाँ पे लेवल नहीं है तो आप इस गैप अप पे भी ट्रेड प्लेस नहीं करोगे। अगर आपको कुछ लग रहा है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम थी इस राउंड नंबर लेवल पे, तो फिर आप कर सकते हो, लेकिन वो आप अपने ही रिस्क पे करना। मैं सिर्फ आपको लेफ्ट साइड के जो लेवल्स होते हैं उन्हीं पे गैप अप्स और गैप डाउन्स पे बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि आपको क्या वो रिएक्शन आता है या नहीं आता। अगर आता है तो आप कर सकते हो उस बेस पे, अगर नहीं आता है तो मैं आपको मिस सेल नहीं करना चाहता। अगर लेवल नहीं है लेफ्ट साइड पे तो आप स्किप करोगे, ठीक है। तो ये हो गया गैप अप फॉर द सेलिंग केस। अब गैप डाउन फॉर द सेलिंग केस पे हम समझेंगे कि गैप डाउन कैसे होगा। अब ये एक ग्रीन कैंडल, सॉरी ये एक रेड कैंडल है, सेलर्स ऊपर से मार्केट में आ रहे हैं, ये एक लेफ्ट साइड का सपोर्ट लेवल है। अब होगा क्या कि सेलर्स इस सपोर्ट लेवल पे कहीं ना कहीं स्ट्रगल करेंगे, यहाँ से दिक्कत होगी, कैंडल को बायर्स आने की कोशिश कर रहे होंगे, क्लोजिंग इसके ऊपर हो जाएगी। बट नेक्स्ट कैंडल क्या करती है? नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन करके कहानी ही खत्म कर देती है सेलर्स की, बायर्स की कहानी क्यों खत्म करती है? क्योंकि हमें तो पता है इस सपोर्ट लेवल पे कौन है, बायर्स है, और इस वाली रेड कैंडल उस सपोर्ट लेवल का ब्रेकआउट करने में हुए हैं फेल। तो अगर सेलर्स उस सपोर्ट का ब्रेकआउट करने में फेल होते हैं, बट अगर नेक्स्ट कैंडल गैप डाउन करती है, तो यहाँ से क्या सोचेंगे कि जिस पॉइंट से बायर्स मार्केट में आना चाहते थे, सेलर्स ने उस पॉइंट को ही स्किप करके कहानी ही खत्म कर दी बायर्स की। तो नेक्स्ट कैंडल आप सेलिंग की ट्रेड प्लेस करोगे, जो कि एक श्योर शॉट कैंडल सेलिंग की रहेगी। बस इस चीज का ध्यान रहे कि कैंडल जैसे ही गैप डाउन करती है, ऊपर टच करनी चाहिए जिसको स्किप किया है। अगर कैंडल पहले ही नीचे चले गई इस तरीके से, तो भाई आपकी एक्यूरेसी कम हो जाएगी। जो मैं आपको चीजें बता रहा हूं कि कैंडल पहले ऊपर टच करनी चाहिए, अगर कैंडल ओपनिंग से नीचे भाग गई बिना उस लेवल को टच करके, जिस लेवल को स्किप किया है इसने, तो भाई आपकी ट्रेड हो सकता है लास्ट सेकंड में रिवर्स भी हो जाए, क्योंकि जिस लेवल को स्किप किया है इसने, वहां से रजिस्ट अभी नहीं हुई है कैंडल, तो वो लास्ट में इस गैप को फिल करने वो कहीं से भी रिवर्स हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और अगर कोई लेवल नहीं होगा लेफ्ट साइड में, तो आप समझ जाना कि ये जो गैप डाउन है ये सेलर्स का नहीं है, ये एक बायर्स का है, ठीक है। क्योंकि जब कैंडल को कोई लेवल ही नहीं है लेफ्ट साइड में, तो गैप डाउन करने का तो कोई सेंस ही नहीं है। तो ये ही थी जो गैप अप और गैप डाउन पे ट्रेड्स मैंने आपको दिखाई, सॉरी ट्रेड्स नहीं, लेकिन आपको बताया कि एक्चुअल में ये गैप अप्स और गैप डाउन्स वर्क करते कैसे हैं। मैंने काफ़ी वीडियोस देखी यूट्यूब पे जो बोलते हैं कि भाई गैप अप हो गया तो बायर्स की ट्रेड प्लेस करो, गैप डाउन हो गया तो सेलिंग की ट्रेड प्लेस करो। भाई ये कोई पैटर्न नहीं है, इसके पीछे प्योर लॉजिक होता है। तो मैंने इस वीडियो को बनाना सही समझा ताकि आप लोगों का कुछ सही हो जाए, प्रॉफिटेबल बन जाओ। कुछ चीज़ों को लेके मैं सब कुछ तो यूट्यूब पे नहीं बता सकता, लेकिन इतनी चीज़ें बता सकता हूँ कि जिससे आप थोड़ा प्रॉफिटेबल तो बन जाए, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। मैंने आपको सिंपल वे से डीपली एक्सप्लेन किया है कि कैसे गैप डाउन्स पे ट्रेड प्लेस करनी है फॉर द बायर्स केस, कैसे गैप अप पे ट्रेड प्लेस करनी है फॉर द सेलिंग केस। बस आप इसको पहले बैक टेस्ट कीजिए, ट्रेडिंग पे कीजिए, पहले डेमो पे प्रैक्टिस कीजिए। जब आपको ये कंफर्मेशन लगे कि भाई अब मेरी एक्यूरेसी आ चुकी है, अब मैं चीज़ें समझ चुका हूँ, तो फिर आप लाइव पे ट्रेड्स प्लेस कर सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो यहाँ पे ही क्लोज करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड गुड बाय।